अभी रिसेंटली मैं हिस्ट्री वगैरह पढ़ रही थी, तो एक रिनाउंड पर्सनैलिटी मेरे सामने आई। पता नहीं आप में से कोई लोग जानते भी होंगे उन्हें या नहीं। आचार्य सुश्रुत नाम था उनका। तो वो बेसिकली उनको कहा जाता है फादर ऑफ सर्जरी। अब देखो, फादर ऑफ सर्जरी किसी को कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई उसने मतलब वो इंसान ने सर्जरी में कुछ ना कुछ किया होगा। तो हाँ, किया है। तो मतलब उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है सर्जरी में। अब क्या हुआ था पता है क्या? जो ये जो हम कहते हैं ना प्लास्टिक सर्जरी एंड ऑल सच थिंग्स, तो वो मतलब जो वुमेंस वगैरह होती थी ना, तो वो उनका मतलब कुछ लोग किसी भी कारण से उनका ना ऐसे नाक यहाँ से काट देते थे, ठीक है। तो वो चीज़ जो होती है वो, तो उसकी वजह से वुमेंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी सोसाइटी में रहने के लिए। उसकी वजह से वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करती थी। और कॉन्फिडेंस की तो बात छोड़ो भाई, उस ज़माने में कॉन्फिडेंस का मतलब तो आई डोंट नो। तो तो बेसिकली उस टाइम पे ना कुछ ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स वगैरह कुछ भी होते नहीं थे कि जिससे आप टूटी हुई चीज़ फिर से जोड़ लो, क्योंकि फेविकॉल तो था नहीं उस ज़माने में। और ह्यूमन्स के लिए फेविकॉल यूज़फुल नहीं होता है, मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए उसको आप ऐसे स्टिक नहीं कर सकते और फिर उंगली जोड़ नहीं सकते उससे, ठीक है। तो ये बात अलग है। तो उस टाइम पे जो ये थे आचार्य सुश्रुत, तो इन्होंने जो सर्जरी जो होती है ना, तो ये चीज़ का फंडा लाया और उन्होंने इस चीज़ के बारे में ऑल डिटेल में स्टडी की। अब स्टडी देखो, अभी जो हम पढ़ते हैं जिसके लिए हमें एमबीबीएस वगैरह करना पड़ता है, जो नीट वगैरह क्रैक करने के बाद करना पड़ता है, तो इसमें मतलब ये जो चीज़ है नीट क्रैक करना, उसके बाद एमबीबीएस, उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ फिर सर्जरी के आसपास आपको जाना पड़ता है। तो इतना सब उनके इसमें ये था नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा वेल हॉस्पिटल्स तो थे ही नहीं शायद। तो इसमें वो क्या करते थे पता है, ये सब उन्होंने खुद से सीखा है, ठीक है। अब खुद से इंसान कैसे सीखेगा? वो पता है क्या, डेड जो बॉडीज़ होती थी ना, उनको पानी में सोक करके देखते थे कि क्या होता है करके, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है करके। वो जैसे जैसे वो बॉडी गलती थी, सड़ती थी, खाना अगर खा रहे होंगे तो मत देखना, ये स्किप करना, ठीक है। तो खाना बंद कर देना, पहले ये सुनना, बाद में खाना। तो वो उस चीज़ को लिटरली, अगर आप मतलब लिटरली अगर डेड बॉडी भी आप देखते हो तो डर लगता है भाई। वो इंसान मतलब सो की हुई डेड बॉडी देख रहे हैं लिटरली। और आप उनके अगर कंट्रीब्यूशन देखो ना सर्जरी में, तो वो जो सोल्जर्स वगैरह होते थे, उनके किंग्स वगैरह के जो भी लड़ाई पे जाते थे, तो उनके हाथ कभी कभी टूट जाते थे, कभी कभी पैर एंड ऑल सच थिंग्स, तो वो उनकी वो सर्जरी करते थे। अभी आप देखो मतलब लिटरली उन्होंने 300 से ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। और लिटरली अगर आप सोचो तो हाथ को अगर कट लग जाए बड़ा वाला, ठीक है, एकदम छोटा वाला तो वो बैंडेज से ठीक हो जाता है, बट एकदम बड़ा वाला कट लगे तो उसके लिए स्टिचेस वगैरह लगते हैं, अगर आपको पता होगा तो। सेकंड, वो अलग सर्जिकल प्रोसेस है, ठीक है। आपको ब्रेन को अगर कुछ हुआ तो वो अलग सर्जिकल प्रोसेस है, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने 300 से ज़्यादा सर्जिकल प्रोसेसेस के बारे में ही लिखा है, लिटरली 300 से ज़्यादा। और वो भी किसी एक आचार्य के अंडर में ही पढ़े थे, बट उन्होंने सर्जरी वाला जो सेक्शन है वो खुद से किया था, क्योंकि उस चीज़ की नीड थी। और एक कहते हैं कि नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो आई थिंक ये उसी का बेस्ट एग्जाम्पल होगा। तो उन्होंने 300 से ज़्यादा वो सर्जिकल प्रोसेसेस ओके था। बट अब ये सर्जिकल प्रोसेसेस आपको करना है या फिर किसी मतलब कुछ सर्जरी भी करनी है, तो आप क्या हाथ से वो स्किन ऐसे लगाओगे ना? उसके लिए उन्होंने 120 लिटरली 120 वो डायसेक्शन में वो देखते हैं ना, हम डायसेक्शन बॉक्स में अपन जो इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं से उनसे ही डिराइव हुए हैं, क्योंकि उन्होंने 120 इंस्ट्रूमेंट्स लिटरली दिए हैं सर्जरी के प्रोसेस के लिए। मतलब इससे भी ज़्यादा और जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है वो था ट्रेनिंग। वो खुद तक उन्होंने नॉलेज नहीं रखा, उन्होंने ट्रेनिंग दी और बच्चों को उनको 6 या 7 महीने जो मतलब जो ट्रेनीज़ वगैरह थे ना, उनको 6 या 7 महीने वेजिटेबल्स और जो डेड एनिमल्स की जो स्किन होती थी ना उस पर
करना होता था वो सब प्रिसीजन एंड ऑल्सोसिंग सर्जरी का, बाद में वो लाइव कर सकते थे, उनको परमिशन मिलती थी, वो भी वो आचार्य ही देंगे परमिशन, ऐसा होता था। भाई जस्ट इमेजिन, ये इंसान क्या ही खतरनाक होगा, है ना। और ये तो था ही था, और उन्होंने बताया कुछ कुछ एरियाज़ में, जैसे फीमेल्स के जो एरियाज़ ये होता है ना, जो फीमेल डेवलपमेंट वगैरह, तो उसमें भी नो सर्जरी, सी सेक्शन वाली सर्जरीज, इनमें भी कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। लाइक लिटरली उस टाइम पे मतलब 600 BCE का टाइम था वो, और उस टाइम पे उन्होंने ये सब चीज़ें करी। मेरे को लाइक पूरा दिमाग ब्लास्ट हो गया ये सब चीज़ें सुन के। लाइक लिटरली पहले तो मैंने बताया था आचार्य चाणक्य, जो कि 200 एंड समथिंग BC के आसपास थे, और जो 600 BC, ठीक है। बाप रे, सुन के ऐसा लगता है भाई कि एक और चीज़, अगर अपन उस ज़माने में होते तो क्या अपन ऐसा कुछ कर पाते? इस ज़माने में भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत सी टेक्नोलॉजी है, फिर भी नहीं कर पा रहे, तो उस ज़माने में क्या करते जहाँ पे कुछ होता भी नहीं। जो प्लास्टिक सर्जरी था ना वो, और उसका रिकन्स्ट्रक्शन, ये भी इन्होंने ही करा है। मतलब इन्होंने क्या कुछ नहीं करा है भाई सर्जरी में। इन्होंने इनकी जो मतलब प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को देते ही थे, बट उन्होंने ना एक बुक भी लिख के रखी है जिसमें ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है भाई। और ना जो ये थे आर्यभट्टा, ये आर्यभट्टा और आचार्य, ये दोनों अलग अलग है। तो जो आर्यभट्टा थे उनकी छोटी सी एक स्टोरी बताती हूँ आपको। वो 25-30 के उम्र में ही उनकी डेथ हो गई, 30 भी नहीं, 25 के आसपास उम्र में उनकी डेथ हो गई। उससे पहले ज़ीरो, मतलब कहते हैं कि ज़ीरो का आविष्कार आर्यभट्टा ने किया था, बट ज़ीरो का मीनिंग पता था लोगों को। अब ज़ीरो नंबर सीरीज़ में कहाँ पे आएगा ये नहीं पता था, तो नंबर सीरीज़ में जो लाने का काम किया था वो करा था आर्यभट्टा ने। अभी उनकी जो बाद में और हिस्टोरियंस है, अपने इंडिया वाले हिस्टोरियंस नहीं कहेंगे, जो भी लोग थे प्रोफाउंड लोग, तो उन्होंने क्या करा, ज़ीरो को मल्टीप्लाई अगर किसी नंबर से कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, ये वाला उन्होंने दिमाग लगाया। मेरे को एक क्वेश्चन है भाई, एक तो मैथ्स अपनी जनरेशन वाले लोगों को समझता नहीं है, ऊपर से ज़ीरो का आविष्कार और कर रहे हैं। इनफैक्ट जो 0 और 7 जो नंबर है ना भाई अपने पूरे न्यूमेरिकल डिजिट्स में, सबसे ज़्यादा घातक ये दो नंबर मेरे को लगते हैं। अभी क्यों, 7 को मेरा बर्थडे आता है इसलिए 7 मतलब लाइक देखो, अगर किसी भी चीज़ में 7 ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं वो नहीं होता, 7 से मल्टीप्लाई करना है तो जल्दी से दिमाग में नहीं आएगा। 5, 6 वगैरह ये लोग ये वाले पूरे नंबर्स आ जाएंगे, बट 7 नहीं आता है। और कभी कभी मेरे को 9 से भी डर लगता है, क्योंकि जो 9 नंबर होता है ना उसका भी वैसा ही कुछ है, जल्दी से मेरे को रिकॉल नहीं होता। आई थिंक आपको भी वैसा होता होगा करके, तो मेरे को बताना कि आपको किस किस चीज़ों में प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। और क्या आप मेरे जैसे डब्बू हो मैथ्स के इसमें, हालांकि मैं अभी मैथ्स में थोड़ा इम्प्रूव कर रही हूँ, क्योंकि CSET का जो पेपर है उसको पास करना है 33.33% से, एटलीस्ट 33.33% से हम फंबल हो रहा था, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे मार्क्स ला सकते हैं, बट क्वालिफाइंग तो उतनी ही है ना। चलो आपसे मिलती हूँ बाद में। मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना कि आपको क्या, आप उस ज़माने में रहे, मतलब अगर होंगे तो, मतलब अगर आपको उस ज़माने में लेके जाए और वहीं पर रख दे, तो क्या आप इस सर्जरी वगैरह एंड ऑल सच थिंग्स के बारे में रिसर्च कर पाते या कुछ ऐसी चीज़ें कर पाते। सेकंड क्वेश्चन ये है कि 0 और 7 आपके लाइफ में ट्रबल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे करके, और वो छोड़ो 0-7 को छोड़ो, आपको बताओ कि मैथ्स ट्रबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है करके। तो ये थे मेरे 2 क्वेश्चंस आपके लिए। कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर बताना। चलो बाय।